आज आपको अब मैं आपके बीच में ला रहा हूं, ठीक है। कौन सा टॉपिक? एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे आपने पढ़ा तो बहुत बार लेकिन समझा एक बार भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे समझना है, ठीक है। पढ़ना नहीं है, जीना है और इसे समझना है, ठीक। तो ये देखिए, आप प्री हिस्ट्री से आपका क्लास शुरू हो रहा है। सभ्यता और संस्कृति हमने आपको समझाई। अब हम आपको समझा रहे हैं क्या? प्री हिस्ट्री क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्री हिस्ट्री क्या है, तो आप कहेंगे कि सर एक समय है। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री क्या है? तो आप कहेंगे कि सर द टाइम पीरियड है सर। देखिए ना, टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री। एक फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? एक टाइम पीरियड है। कब का टाइम पीरियड? तो ये देखो, आप कह रहा है कि नो रिटन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स वेर अवेलेबल। ये देखो, देखो आप, कह रहा है कि कोई लिखित, ठीक है, रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स यहां उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट दिखाया गया, एक रिटन चीजें दिखाई गई, उसे आपने क्या किया? काट दिया। इसका मतलब प्री हिस्ट्री में क्या है? तो आप कहोगे कि सर एक टाइम पीरियड है, ठीक। दूसरी चीज बात आपने क्या कहा कि सर नो रिटन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। अब सवाल इस बात का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या किसी आताताई ने इन्हें ध्वस्त कर दिया? नो सर, ऐसा नहीं है। बल्कि फिर क्या है? द आर्ट ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट वॉज नॉट इन्वेंटेड, ठीक है। क्योंकि सर इस समय तक लिखने की कला या लिपि का विकास नहीं हुआ था या खोज नहीं हुई थी, ठीक। किसी लुटेरे ने इसे ध्वस्त नहीं किया है। अपितु आप ये कह देंगे कि मानव लेखन की कला से या लिपि की कला से क्या है? अपरिचित है, ठीक है। अब क्यों अपरिचित है? तो कह रहा है कि द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि यह मानव सभ्यता के उद्गम का दौर है सर। मानव अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है सर, क्लियर? उसका यह दौर है, ठीक। ये आप देखिए ना, ये हमारे पूर्वज हैं। कहां बैठे हुए हैं ये? कैसे बैठे हुए? टाई तो लगा नहीं रखा है, पैंट शर्ट तो पहन नहीं रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पूर्वज या हम इस रूप में आने से पहले कैसे थे? ऐसे ही तो थे। लेकिन अब एक बात याद रखना कि प्री हिस्ट्री का अंत कब हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर प्री हिस्ट्री कहा किसे जाता है? तो जहां पर लेखन कला नहीं, लेखन कला नहीं है, उसे कहा जा रहा है। लेकिन प्री हिस्ट्री का अंत कब कहा जा होगा? जब लिखने और उसे सुरक्षित रखने का विचार आ जाएगा, उसी समय प्री हिस्ट्री अंत कर जाएगी। ये देखिए आप, ठीक है। पीपल्स, अच्छा ठीक है। ये है आपका मतलब, कह रहा है कि पीपल लिव्ड लाइक दिस, इस तरह से रहते थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्री हिस्ट्री एंड्स when the arts of writing developed and human civilization began to preserve information.
दो थ्रो डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग्स। आई बात आपको समझ? प्री हिस्ट्री क्या है? तो सीधी सी बात आप कर देना, क्या कह जाओगी कि सर ये एक टाइम पीरियड है सर, एक युग है सर प्री हिस्ट्री, और उस युग में मानव अपना विकास कर रहा था। ठीक है, और जब मानव सभ्यता का विकास कर रही थी तो उस समय वो लेखन शैली से अपरिचित थी, और जब लेखन शैली से अपरिचित थी तो सर इसका मतलब ये है कि वह कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखती थी। ठीक है, वही प्री हिस्ट्री है। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो लिखना जान जाएगी, डॉक्यूमेंट बनाना जान जाएगी, रिकॉर्ड को सुरक्षित करना जान जाएगी, उसी दिन प्री हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ प्रश्न और आ रहे हैं, आप ये देखिए। कह रहा है यू कैन सी सम मेजर एग्जाम्पल। ठीक है, प्री हिस्ट्री के कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री के आप कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो क्या आपको दिखाया जा रहा है? आपको एक कंकाल दिखाया जा रहा है और ये गिब्बन का है। ठीक है, ये दूसरा कंकाल मानव का दिखाया जा रहा है जो सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ऊंचा है। और तीसरा ये चिंपैंजी का है। तीसरा ये गोरिल्ला का है। ठीक है, और अंतिम जो है ओरंगटान का है। और ये क्या है? ये सभी क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये सभी वानर है या प्राइमेट्स है। ठीक है, क्या है ये? वानर हैं, प्राइमेट्स हैं, लेकिन आपका लिविंग रिलेशन सबसे ज्यादा किसके साथ है? जीवित संबंध आपका किसके साथ है? ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तब तक किसी चीज को बेहतर नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी वेदनाओं में शामिल ना हो जाए। जो चीज आप पढ़ें उस पढ़ाई में आप जीवित होना रहने लगें, ठीक है, उसे जीने लगें, ठीक है, तो वो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कुछ। ये क्या है? यही है गिब्बन। कैसा लग रहा है? तो कह रहा है कि यह एक प्राइमेट के रूप में जाना जाता है। गिब्बन कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, मलेशिया में पाया जाता है, सुमात्रा में पाया जाता है, और बोर्नियो में पाया जाता है। छोटी कद का बंदर है ये, लेकिन जितना छोटा है उसके हाथ उतने लंबे हैं। ठीक है, क्लियर? गिब्बन। ठीक है, अब आप यहां एक चीज आप और देखिए। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप प्री हिस्ट्री का। अब ये कौन सी लिपि रखेंगे? लिपि तो रखेंगे नहीं, लेकिन एक बात जरा आप कंकाल पर ध्यान दीजिए। ये जो स्केलेटन आपके सामने है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? मानव है। ठीक है, उसके बाद कौन है? गोरिल्ला है। उसके बाद कौन है? चिंपैंजी है। और उसके बाद कौन है? ओरंगटॉन है। ठीक,
तो ये जो लंबाई है, सीधा खड़ा होना है, अपनी रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़े होने से ही मानव बुद्धिमानों में बदला है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप बुद्धिमान इसलिए हुए क्योंकि आप को लंबे समय तक किसी ने अपनी गोद का सहारा दिया, आपको किसी ने संरक्षण दिया, आपको इसलिए हुए। आप इन बंदरों में भी याद रखिएगा, अभी हम चलकर आगे चर्चा करेंगे, कई ऐसी मादाएं हैं जो अपने बच्चों को 7-8 साल तक वो अपने संरक्षण में ही रखती हैं, और उस बंदर का जो पिता है वह सबको संरक्षित रखता है, और वह मनुष्य के बहुत करीब है, यहां तक कि वह बोलता भी है, इशारे भी करता है। ठीक है, उसकी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अफसोस कि आज वह, ठीक है, इन डेंजर में आता है। हमें आवश्यकता है कि हम पढ़ाई संवेदनाओं के साथ करें। ठीक है, हमें इनको बचाने की जरूरत है। तो आइए हम देखते हैं, गिब्बन आप देख रहे हैं कि इसके पास तो बिल्कुल ही कोई वो नहीं है। अब एक चीज आपके सामने और आ रहा है, आप इसे देखिए, ये है ओरेंगटान। कैसा कलर है ओरेंगटान का? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसका जो कलर है वो कैसा है? रेड है। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? मुख्यतः 2 द्वीपों में पाया जाता है। कहां कहां पर? एक है बोर्नियो में और दूसरा है सुमात्रा में। और ये दोनों द्वीप किस क्लाइमेटोलॉजी में है? तो आप कहेंगे कि सर ये सभी ट्रॉपिकल में है, और यहां के जो जंगल हैं वो रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल जोन में है रेन फॉरेस्ट, बरसाती जंगल में यह रहते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंसिया होती इनके अंदर, इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है इनके अंदर। आप कैसे कह दोगे सर कि ये बुद्धिमान है? तो आप कहोगे कि सर दे कैन यूज टूल फॉर, भी मतलब उपकरणों का भी यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, बहते हुए पत्ते को या पत्ते को तोड़ करके वो अपने हाथों में लेके जाते हैं, और किसी जल स्रोत के जब पास जब पहुंचते हैं तो उस पत्तों को मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद उसे एक रूप दे करके और फिर उसमें पानी संग्रह करके फिर पी लेते हैं, जैसे आप बॉटल से पीते हैं। ठीक है, आप बताओ, आप क्या वो आपसे कम इंटेलिजेंट है? आप पत्ती तोड़ करके बना सकते हैं, लेकिन ये तो इंटेलिजेंट है, ये बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमत्ता है इनके अंदर। फिर कलर तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कह रहा है कि ये बुद्धिमान क्यों हुए, उसका एक रीजन बता रहा है कि फीमेल इनकी जो है वह अपने बच्चे को 7-8 वर्षों तक अपने संरक्षण में रखती है, और बताती है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जंगलों में कैसे जीवन जीना है। ठीक, तो रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा हो रहा है अभी धीरे धीरे,
और रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा होने से क्या होगा कि उसका जो गर्भाशय है ये सिकुड़ेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बेबी के विकास की वो परिस्थितियां नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, बेबी भले ही मेंटली डेवलप्ड हो, लेकिन उसकी जो बॉडी है वह उस तरह से डेवलप नहीं होगी, वह कमजोर होगा और उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत होगी, बैठने के लिए सहारे की जरूरत होगी, और यही जरूरत उसे, ठीक है, अपने जनक और जननी की संगत में लाता है, और यही संगत है जो उसे ऊंचा बना जाता है। आपने समझा कि संगत आपकी किसके साथ है? ठीक है, आप किसके साथ उठते और बैठते हैं? सभ्यता वाले व्यक्ति के साथ या संस्कृति वाले व्यक्ति के साथ? ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जैसे आप बैठेंगे, जिन स्रोतों से आप आई हुई चीजों से आप खाएंगे पिएंगे, वैसा ही आपका विचार और व्यवहार होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये बुद्धिमान क्यों हुआ? तो पढ़ाई करो तो कढ़ाई भी होनी चाहिए, शिक्षा के साथ दीक्षा भी होनी चाहिए। कुछ शब्दों को रट लेने से आप बुद्धिजीवी नहीं बन जाते। डिग्रियां कभी किसी की पूर्णता नहीं होती। डिग्रियां बस केवल इतना प्रमाण है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने शुल्क दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा का और कोई वो प्रमाण नहीं देती। ठीक, और अब आप अगली बातें भी करेंगे। इनका जीवन काल क्या होता है, लाइफ साइकिल। हमने लाइफ नहीं पूछा, हमने लाइफ साइकिल लिखा। ठीक है, तो जब आप बचपन में स्पेशली जूलॉजी बॉटनी पढ़ते रहे होंगे, तो वहां पर आप किसी चीज का, ठीक है, जैसे बॉल बॉक्स का ले लिया या अन्य किसी चीज का ले लिया, तो वहां आप लाइफ साइकिल लिखते हैं। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि उनकी लाइफ में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, तो इनकी लाइफ कितनी होती है? 40-40 साल होती है, और इस 40 साल में, ठीक है, वह अनेक अवसरों से गुजरते हैं, जैसे कि आप भी गुजरते हैं, हम गुजरते हैं। ठीक है, क्लियर? अब अगला बात हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए, ये आ गया चिंपैंजी। ठीक है, देखा आपने? और ये चिंपैंजी एक प्राइमेट है, एक बंदर है। हम आने जा रहे हैं, अभी आप देखिए, आप आ जाएंगे। ठीक, अब कह रहा है वन ऑफ ह्यूमन क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स। दो ही है, चिंपैंजी और गोरिल्ला। ठीक है, क्लियर? तो आप एक बात देखिए, कह रहा है कि ह्यूमंस क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव सही है। मानव का जीवित संबंधी यही है। फिर कह रहा है फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कहां पाया जाता है? रेन फॉरेस्ट मतलब इक्वेटर के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में। आप कह सकते हो कि सर डोल्ड्रम की जो पेटी है उससे भी थोड़ा और ऊपर चले जाइए, 10 डिग्री पर आ जाइए, नॉर्थ और साउथ में आ जाइए। ठीक है, तो यहां पर ये खूब पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जंगल कैसे होंगे?
बहुत घने, बहुत स्ट्रांग लकड़ियां होंगी, बहुत लंबे होते हैं ये। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में आज भी सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई, जमीन पर नहीं पहुंच पाई। ठीक है, यहां पर रहता है पिग्मी। और पिग्मी है कैसा? लाइक दिस है। ठीक है, दुनिया के हार्डेस्ट वुड्स यहीं पर हैं, ब्राजील से लेकर के यहां तक क्यूबेको यहीं पाई जाती है। ठीक है, हार्डेस्ट वुड ऑफ द वर्ल्ड इन्हीं के जंगलों में पाई जाती है, ब्राजील से लेकर के यहां तक। अब कह रहा है फेमस फॉर इट्स हाई इंटेलिजेंस एंड सोशल बिहेवियर। ये बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं और सामाजिक व्यक्ति भी है। क्या है सामाजिक व्यक्ति? तो आप कहेंगे कि सर ये सभी लोग समुदाय में रहते हैं, इनके अंदर सामुदायिकता है, ये सभी ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में ही, ठीक है, वो सभी मिलजुल करके अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब ये देखिए, ये आपको कह रहा है कि हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट। यह अपने विचारों को, ठीक है, क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कैन आल्सो कॉपी स्पीच। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही यह भी बोलने लगेंगे या वैसे ये बिहेव करने लगेंगे। ये देखिए लिखा है कैन आल्सो कॉपी स्पीच। ठीक है, ये हमारे जो भाषण है इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो कह रहा है बाई गेस्चर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, बाई गेस्चर इशारे से। कम कम हमने नहीं कहा, गेस्चर। तो आप कह दीजिएगा कि अपनी आवाज, अपनी भूख को, अपनी प्यास को पकड़े जाने पर, ठीक है, या बीमार होने पर, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये मानव को देखने के बाद, ठीक है, उसे बुलाते हैं। ऐसे इस प्रकार के गेस्चर को ये दिखाते हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे ना कि वन ऑफ ह्यूमन क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स। आप कहोगे या नहीं कहोगे? ठीक है, लेकिन आप एक बात देखने जाओगे, देखने के बाद भी डर लगेगा। ठीक है, और वो कौन है? ये देखो आप, बहुत विशाल का है ये गोरिल्ला। ठीक है कि नहीं? है ना गोरिल्ला? आजमगढ़िया दिख रहा है ये, जैसे लगता है कि नहीं? अब एक चीज देखो, कह रहा है गोरिल्ला आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्राइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। गोरिल्ला क्या है? दुनिया का विशाल काय बानर है। ठीक, और फिर एक चीज ये देखो, दे आर फाउंड मेनली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, यह ईस्टर्न
पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, और कहां, केंद्रीय अफ्रीका के, ठीक है, वर्षा वनों में पाया जाता है, वहीं रहता है ये। लेकिन ये चीज देखो, अब कह रहा है, वहां पर कह रहा था कि रिलेटिव है, चिंपैंजी में कहा कि वह रिलेटिव है, लेकिन यहां वो क्या कह रहा है, क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स है। गोरिल्ला आर वन ऑफ द ह्यूमंस क्लोजेस्ट रिलेटिव। चिंपैंजी में क्या कहा, लिविंग रिलेटिव्स, और यहां पर क्या कह दिया, ठीक है, निकटस्थ शब्द का प्रयोग कर लिया, क्लोजेस्ट शब्द का प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब एक बात आप और देखो, कह रहा है कि गोरिल्ला की जो पीठ होती है, ये जो पीठ देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, कह रहा है कि उस पर सफेद बाल होते हैं, और ऐसे कह रहा है कि गोरिल्ला हैव व्हाइट हेयर ऑन देयर बैक्स, ठीक है, नोन एज सिल्वर ब्लैक बैक्स, ठीक है। इसके पीठ पर जो ये सफेद सफेद, ये देखो बाल है, ये सफेद बाल, हम लोग भी जब उम्र में आ जाते हैं तो हमारे भी बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये भी उम्र दराज होते हैं तो इनकी पीठ पर ये सफेद बाल हो जाते हैं, और यही सिल्वर बैक्स कहे जाते हैं, और यही अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का, अपने परिवार का सच्चा रखवाला है, क्लोजेस्ट है। ये देखो, इनकी अपनी एक फैमिली होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, ठीक है, और उस फैमिली और बच्चे को, ठीक है, आजकल क्या किस नाम से जाना जाता है, ट्रूप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रूप्स क्या है प्राइमेट्स में, तो आप कहेंगे कि सर गोरिल्ला का परिवार है, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर याद रखना कि वह पहला गोरिल्ला जो जंगलों से बाहर निकला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस था। समझ गए आप। अब एक चीज देखो, अ ट्रूप यूजली कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट मेल, एक ट्रूप में कौन होता है, एक तो ये सिल्वर बैक होता ही है, और इसकी अपने परिवार में क्या भूमिका होती है, मुखिया की होती है। और ये मुखिया क्या करता है, अपनी पत्नियों की और अपने बच्चों की रखवाली करता है, उनको खाने की व्यवस्था करता है, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करता है। आपके पिताजी और कुछ करते हैं क्या आपके साथ, ठीक है, यही तो करते हैं, इससे ज्यादा तो एक भी काम नहीं करते, ठीक है। आया आपको समझ में, क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स। फिर कह रहा है कि सिल्वर बैक गोरिल्ला लीड्स द एंटायर ग्रुप एंड कीप्स देम सेफ, वही बात आई समझ में। अब हम आपके बीच में ले आ रहे हैं, ठीक है, आपका बेस हमने कंप्लीट किया। अभी हमने कहा कि वही गोरिल्ला, देखो ये जंगल है, ये जंगल, ये मान लो ये जंगल है, ठीक है, ये घना जंगल, इन्हीं घने जंगलों में रहते थे आप। यही है रेन फॉरेस्ट अफ्रीका का, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक। इसी में देख रहे थे आपके पूर्वज बैठे हुए थे, बैठे हुए थे ना। और इन्हीं जंगलों से, इसी जंगल से जो बाहर निकला वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस था, ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस था, जो जंगलों में रह गया, जो जंगलों से बाहर नहीं निकल पाया, वही आज भी
गोरिल्ला और चिंपैंजी है। ठीक, आई बात समझ में? और जो निकला वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है। तो हमारा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि वह बंदर, वह प्राइमेट्स जो जंगलों से पहली बार बाहर मैदानों में निकला है, वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है। ठीक, लेकिन एक बात आप देखो, एक बात आप देखो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस भी चौपाया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का जो विकसित रूप है वही है होमो हैबिलस। वही क्या है? होमो हैबिलस, जिसने अपने दोनों हाथों का, आगे के दोनों जो पैर थे उनका जमीन पर प्रयोग ना करके अब वह सीधे सीधे होमो हैव और लेस, मतलब जिसने इन हाथों का पहला प्रयोग मारपीट के लिए किया या शिकार के लिए किया, वो होमो हैबिलस है। और होमो हैबिलस का विकसित रूप क्या है? होमो इरेक्टस। ठीक है, और होमो इरेक्टस का ही कंकाल भारत से पाया जाता है। कहां से? होशंगाबाद के हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से पाया जाता है। क्लियर? सतपुड़ा की शायद होगी रेंज, ये सतपुड़ा की घाटी होगी। हाँ, सतपुड़ा ही होगी। ठीक है, क्लियर? तो आपने देखा, और होमो इरेक्टस का विकसित रूप नियंडरथल, और नियंडरथल का विकसित रूप क्रो-मैग्नन, और क्रो-मैग्नन का विकसित रूप हम हैं, होमो सेपियंस हैं। ठीक, आप आप एक चीज देखो, आपका बेस क्लियर हो गया। ठीक है, कि आप प्री हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, लेकिन आप याद रखना, यहां पर कह रहा है कि सर इन प्री हिस्ट्री द स्टोन एज इज प्लेस्ड, कि स्टोन एज, पाषाण युग किसमें आता है? तो कह रहा है कि सर पाषाण युग प्री हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, क्लियर? फिर आगे बोलेगा, ठीक है, कि स्टोन एज में हमने स्टोन की तो व्याख्या किया नहीं, हमने इसकी व्याख्या कर दिया कि स्टोन एज की एज क्या है। तो ये कह दिया कि सर 5 लाख से 3,000 वर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक चीज आप और याद रखना कि ये जो टर्म आया स्टोन एज, इसका यूज किसने किया पहली बार? तो आप कह देना कि सर डेनमार्क के एक बुद्धिजीवी हैं। ठीक है, और इनका नाम है क्रिश्चियन जे थॉमसन, और इन्होंने ही स्टोन एज शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। ठीक है, मतलब क्रिश्चियन जे थॉमसन फर्स्ट यूज द टर्म स्टोन एज। ठीक, और अब आप देखते हैं ये कह रहा है वी कैन डिवाइड द स्टोन एज इनटू 3 पार्ट्स। हम लोग
पढ़ने क्या जा रहा है आप? प्री हिस्ट्री का पहला पॉइंट स्टोन एज। फिर कह रहा है कि सर स्टोन एज का नामकरण तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में रखा गया, ठीक है, कोपेनहेगन के म्यूजियम में रखा गया। किसने रखा? थॉमसन सर ने रखा। लेकिन अब यहां कर दीजिएगा कि सर लेकिन इस स्टोन एज में जो वस्तुएं पाई जा रही हैं वो सर 3 प्रकार की पाई जाती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाएंगी। अब मुख्यतः हमने कहा तो उसके बाद फिर उसका डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वी कैन डिवाइड द स्टोन एज इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये देखिए 3 पार्ट्स आ गए आपके बीच, ठीक। अब कह रहा है कि यह 3 पार्ट्स कौन कौन है? एक है पेलियोलिथिक एज, दूसरा है मेजोलिथिक एज और तीसरा है नियोलिथिक एज, ठीक है। पाषाण युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है पुरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है नव पाषाण युग, ठीक। अब ये देखो इसमें सबसे लंबे समय तक सबसे लंबा काल किसका है? यही है 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पहले, मतलब 5 to 10,000, ठीक। और मध्य पाषाण युग 10,000 से 5,000, 10 से 5,000, ठीक है। अब नियोलिथिक एज, अब देखो यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज आ जाएगी, ठीक है। तो आप कह देना कि सर 5,000 से शुरू करो और सर ले आओ 1,000 तक। आप कहोगे कि सर यहां आपने 3,000 लिखा है, तो हम आगे चल के बताएंगे कि यह अनेक क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग सभ्यताओं के रूप में, ठीक है, जब आता है तो उसका समय वैरी करेगा, ठीक है। तो आपको अब अगला टॉपिक क्या लेना है? ठीक है, आपको यह लेना है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि हम हमारी आज की यात्रा यहीं तक के लिए किया, ठीक है। और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि भी जो कैरियर पॉइंट के मंच से ये जो मेरी क्लास चल रहे हैं ये आपके लिए विशेष होंगे, क्योंकि विशेष प्रस्तुति है, ठीक है। आज इतना ही, और फिर कल हम आपसे इस टॉपिक को लेकर मिलेंगे, ठीक है। नमस्ते, ग्रेट गुड डे।